Dear students, myself is Jayaprakash and I am your SST teachers. The PT1 syllabus is 2 lessons of geography. So we started from lesson number 1, the Earth in the solar system. Dear students, you watch the sky after sunset. तुमने सूर्यास्त के पश्चात आकाश को देखा होगा. You notice one or two bright dots. तुमने एक या दो चमकते हुए डॉट्स देखे होंगे. Soon you would see the numbers increase. और तुमने देखा होगा जल्दी ही ये संख्या बढ़ती जा रही है. Some of are bright and others dim. इनमें से कुछ चमकदार हैं और जबकि कुछ धीरे चमकते हैं, हल्के चमकते हैं. They all appear to be twinkling. ये सभी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं. But you look at them carefully. परंतु यदि तुम इन्हें सावधानीपूर्वक देखोगे, you will notice that, तो तुम पाओगे some of them do not twinkling as others show, कि वो कुछ अन्य की भांति टिमटिमा नहीं रही होती. Along with these bright objects, इन चमकदार वस्तुओं के साथ साथ you may also see the moon on the most of the days. तुमने चंद्रमा को भी अधिकतर दिनों में आकाश में देखा होगा. You can see the full moon only once in about a month's time. तुमने चंद्रमा को कई बार केवल महीने में एक बार ही पूर्ण चंद्रमा के रूप में देखा होगा. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इसे पूर्ण चंद्रमा की रात या पूर्णिमा कहते हैं. आफ्टर फोर्टनाइट डे, 15 दिनों के पश्चात. यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. तुम ऐसा संपूर्ण रूप से नहीं देख पाते. इट इज़ ए न्यू मून नाइट. ये एक नई चांद की रात होती है जिसे हम अमावस्या कहते हैं. द सन, द मून एंड द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. चंद्रमा, सूर्य और इसी प्रकार से अन्य जो चमकते हुए ये सितारे या वस्तुएं हैं जो कि रात को आकाश में चमकते हैं, हम इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज या खगोलीय पिंड कहते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ इस प्रकार के जो खगोलीय पिंड हैं ये बहुत बड़े और गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. ये गैसों के बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा अर्थात गर्मी होती है. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. और इन खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज को हम तारे कहते हैं. द सन इज ए स्टार. सूर्य एक तारा है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. आकाश में चमकते हुए ये जो असंख्य तारे होते हैं ये सूर्य के समान ही होते हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट. परंतु हम उनका प्रकाश या उनकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते. बिकॉज दे आर फार फार अवे फ्रॉम अस. क्योंकि वे हमसे बहुत दूर होते हैं. व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई. जब तुम रात में आकाश को देख रहे होते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. तुमने विभिन्न तारों के समूह को विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हुए देखा होगा. दीज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. हम इन्हें कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र कहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर. इनमें से एक अधिक परिचित जो कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र है उसे हम स्मॉल बियर या सप्तऋषि के नाम से जानते हैं. विच इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. जो कि 7 सितारों का एक समूह होता है. इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट स्काई. लोग रात्रि के दौरान अपनी दिशाओं का निर्धारण करने के लिए इन्हीं तारों की सहायता लेते थे. द नॉर्थ स्टार, जो उत्तरी तारा है, इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शंस. उत्तरी दिशा की ओर इंगित करता है. इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. हम इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट. कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता.
दे आर lit by the light of stars. ये तारों के प्रकाश के द्वारा ही चमकते हैं. Such bodies are planets. इस प्रकार के बॉडीज को हम ग्रह कहते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लैनेट. पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है. इट गेट्स ऑल देयर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट. चंद्रमा जो कि हम आकाश में देखते हैं वो एक उपग्रह है. इट इज द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट. यह हमारे पृथ्वी के समकक्ष है और इसके चारों ओर घूमता है. लाइक अवर अर्थ देर आर 8 अदर प्लैनेट्स. हमारी पृथ्वी की तरह ही 8 अन्य ग्रह हैं. दैट गेट हीट फ्रॉम द सन. जो कि सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं. सम ऑफ देम हैव देयर मून टू. इनमें से कुछ के अपने चंद्रमा हैं. द सोलर सिस्टम. सौर परिवार या सौर प्रणाली. द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड एज एस्ट्रॉइड्स. इन्हें हम नक्षत्र या मेट्रॉइड्स या छोटे तारे या क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं. दीज आर द ग्रुप ऑफ आवर सोलर फैमिलीज और सोलर सिस्टम. ये हमारे सौर प्रणाली का एक समूह है. द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. सूर्य सौर प्रणाली का मुखिया होता है. इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. और यह बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. सूर्य के पास हमारी सौर प्रणाली के लिए बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सूर्य पृथ्वी से 150 किलोमीटर दूर है. प्लैनेट, ग्रह. देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ये हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर घूमते हैं जिन्हें हम पाथ कहते हैं. These planets are elongated. और ये निश्चित समय पर घूमते हैं. They are called orbits, जिसे हम धुरी कहते हैं. Mercury is the nearest to the sun. मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. और यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए 88 दिन लेता है. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन. वीनस को पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका साइज, इसका आकार और इसकी जो संरचना है आर मच सिमिलर टू द ऑफ अर्थ. क्योंकि इसके आकार और इसका साइज जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है. द अर्थ